अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं शहर से और मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली के इजलास में आज भी अपोजिशन ने एहतजाज और शोर शराबा किया है। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऊ की आवाजों से ऐवान गूंज उठा। बानी पीटीआई की रिहाई के नारे भी लगे। स्पीकर के लिए कौमी असम्बली की कार्रवाई चलाना महाल हो गया। वक्फा सवालात के दौरान जवाब में संगीन गलती पर स्पीकर ने बरहमी का इजहार किया और वजीर ने जवाब को क्लरिकल गलती करार दे दिया। रजा साहिबा, क्वेश्चन नंबर 147। जी डॉक्टर बशीर जी मैंने उनको यही बताया कि परमानेंटली वो काम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वालों का जिरगा बुलाने का फैसला कर लिया है। लोअर कुरम के इलाके बगन में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया। पारा चनार के लिए शिया-ए-खुरनोश के 61 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला रवा दवा है। काफिला बगन का इलाका अबूर करके अलीजई पहुँच गया है। कुरम में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जारी सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया। केपी हुकूमत ने कुरम के मामले पर अमन मुआहदे दस्तखत कुरंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला कर लिया। सूबाई हुकूमत के इजलास में कुरम को असलहे से पाक करने के लिए दोनों फरीकैन को तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत की गई। इजलास में बिगन मुतासरीन को मुआवजों की अदायगी हुकूमत के साथ ताउन से मशरूत कर दी गई। हुकूमत ने फैसला किया है कि अस्करियत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। FIRs में नामजद मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी की भी हिदायत की है। अशिया खुरनोश की कमी को पूरा करने के लिए रवाना होने वाला 61 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला सख्त सिक्योरिटी हिसार में जिला कुरम की हदूद में दाखिल हो गया। दूसरी जानिब कुरम में काफिले पर हमले के दिन लापता होने वाले ट्रक ड्राइवर तनवीर अब्बास की लाश लोअर कुरम से बरामद हो गई। पुलिस के मुताबिक तनवीर अब्बास को गुज़िश्ता रोज कत्ल किया गया। चंद रोज कबल दीगर ड्राइवरों की लाशें भी अरावली के इलाके से मिली थी। काफिले पर हमले के वाक़ये में 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत जांबाज अफराद की तादाद 9 हो गई। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि रेलवे की मुजव्वज़ा निजकारी के खिलाफ फैसलाबाद में रेलवे मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबात के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क के सबसे बड़े इदारे की निजकारी कबूल नहीं करेंगे। रेलवे ने 88 अरब से जायद रिकॉर्ड आमदन हासिल की है। हुकूमत निजकारी के फैसले पर नजरसानी करे। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया जौहराबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। 2 रोज कबल पेश आने वाले वाक़ये की फुटेज भी सामने आ गई है। पुलिस के मुताबिक शबराती गोट के रिहायशी बच्चे का झगड़ा करीबी इलाके के रिहायशी नौजवानों से हुआ, जिस पर मुसल्लह अफराद ने मुखालफिन के घरों पर फायरिंग और पथराव किया और गलियों में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। तसादुम में पत्थरों डंडों का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे एक शख्स जख्मी हो गया। थाना जौहराबाद में तसादुम के 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। राजनपुर में सीनियर सिविल जज की निगरानी में बड़ी मिकदार में मुनशियात को आग लगा दी गई। तल्फ की गई मुनशियात में 169 किलो चर्स, 11 मन भंग और 1 किलो से जायद अफयूम शामिल थी। सीनियर सिविल जज के मुताबिक तल्फ की गई मुनशियात 200 से जायद मुकदमा से बरामद करके मालखाने में जमा कराई गई थी। नारोवाल में कुव्वते गोयायो समाज से महरूम लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है। महल्ला सद्दीकपुरा से 2 रोज कबल 3 मुल्जिमान ने लड़की को अगवा करने के बाद मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। लड़की की हालत गैर होने पर मुल्जिमान उसे छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक ज़्यादती का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि लाहौर में थाना विमेन रेस कोर्स ने कार्रवाई करके तालिबा से इज्तिमाई ज़्यादती केस के मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक SHO थाना विमेन रेस कोर्स सानिया अशरफ ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुल्जिम हसीब को गिरफ्तार किया और मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया, जबकि मुल्जिमान तलहा और हमजा की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार तालिबा फातिमा का तिब्बी मुआयना भी करवा लिया।
अब नजर डालेंगे मुल्क भर से जराइम की कुछ मजीद खबरों पर। आपको बताएं कि कंदकोट के कच्चे में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के तबादले में एक शख्स हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स अली हसन नसीरानी नामी डाकू है। झंग पुलिस ने तालबा से मुबैना ज्यादती के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान को तालबा को अगवा करके इज्तिमाई ज्यादती करने का इल्जाम है। कंदकोट के कच्चे में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के तबादले में एक शख्स हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स अली हसन नसरानी नामी डाकू है। खैरपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से छीनी गई 44 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। और दादू में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शहरियों ने चंदन मोरी में धरना दे दिया, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। शहर से में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। पाकपतन में खतीर रकम से तामीर किए गए 12 फिल्ट्रेशन प्लांट्स चलने से पहले ही नाकारा हो गए। फिल्ट्रेशन प्लांट्स का बाज सामान चोरी हो गया और बाज पुर्जे खराब हो गए। हसन रजा रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकपतन में हुकूमत पंजाब की तरफ से शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए 15 करोड़ रुपए की खतीर रकम से ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे। मोहल्ला ईदगाह, मोहल्ला फरीदनगर, मोहल्ला शहीद नगर, पीर करियां, टिब्बा शेरकोट, 19 SP, 20 SP समेत 12 इलाकों के मकीनों को 10 साल गुजरने के बाद भी एक बूंद साफ पानी ना मिल सका। अहले इलाका कहते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स एक दिन भी नहीं चले और कुछ सामान चोरी और कुछ खराब हो गया। 3 हुकूमतें गुजर गई हैं, ये लगा हुआ है और इसका सामान जो है वो जरूरी सामान था, टूटियां, मोटरें, वो कुछ तो चोर लेके गए चले गए हैं और कुछ सामान खराब हो गया, रंग आलूद हो गया है, किसी काम का नहीं है। 10 साल 15 साल हो गए पंप लगे नू, एक दिन नहीं चलिया। ये मेहरबानी करके इनू चलाओ भी और इत्ते जिहड़ा खर्चा आंदा टूटियां दी लत्थियां दोबारा लवाओ और जो ये रंग आलूद है मशीनरी दोबारा बहाल करो। डान न्यूज की तरफ से मौकफ लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन और SDO पब्लिक हेल्थ से राब्ता किया गया। दोनों अफसरान दफातर के चक्कर लगवाते रहे मगर मौकफ नहीं दिया। हसन रजा, डान न्यूज, पाकपतन। सांगड़ में इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार एम्बुलेंस ड्राइवर शीरी शाह और इरम जट के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। सांगड़ की 2 बहादुर बेटियां शीरी शाह और इरम जट सिंध हुकूमत के प्रोग्राम में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। दोनों लड़कियों ने मुनफरिद बल्कि मुश्किल और जिम्मेदारी से भरपूर पेशा मुंतखब करके साबित कर दिया कि खवातीन भी मर्दों से किसी तौर पर कम नहीं। मुझे इस इदारे में आके जो दुआएं मिलती हैं, हम लोगों की खिदमत करते हैं, हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा होती हैं। मेरा बाकी खवातीन के लिए यही मैसेज है कि आप भी आए। आपका अगर जज्बा जुनून है तो आप हर काम को कर सकती है। जैसे कि हम निकले हैं बाहर और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप की बहुत ज्यादा सपोर्ट है हमारे साथ। शीरी शाह और इरम जट जैसी बाहिम्मत लड़कियों ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। पसमानदा जिले की ये लड़कियां नई आने वाली खवातीन के लिए रोल मॉडल हैं। महकमा अनहार पंजाब ने निहायत अनोखी मिसाल कायम कर दी। ननकाना के एक कदीम कब्रिस्तान को आबियाना का बिल भेज दिया। मोहम्मद अरशद डोगर रिपोर्ट कर रहे हैं। ननकाना साहब के गांव अबिया वाला के कदीम कब्रिस्तान को महकमा अनहार अपर गोगीरा ब्रांच ने फसल खरीफ साल 2024 के आबियाने का बिल भिजवा दिया। बिल पर 15 अप्रैल तक 3119 रुपए जमा कराने की तारीख दर्ज है। बल्दियत के खाने में ABC तहरीर किया गया है। गाँव के मकीनों ने महकमा अनहार के आबियाने का बिल भेजने पर हैरत का इजहार किया है। साडा एक कब्रिस्तान है तकरीबन 100 साल पुराना, बड़ा कदीमी कब्रिस्तान है। मेरे परदादा जी जेडे ने उन्हां दी कब्र भी इत्थे और मेरी उम्र तकरीबन 40 साल हो चुकी है और जिंदगी दे विच पहली दफा महकमा अनहार इरीगेशन ने ए वेखो महकमा ने कब्रिस्तान दे नाम दा मामला हुण तुसीं दसो भी असीं कब्रिस्तान विचों किहड़े मुर्दे कोलों उठाईए ते उन्हां कोलों कहिए भी सानू मामला दिओ। कुछ खुदा दा खौफ होना चाहिए इन्हां नूं। कब्रिस्तान को भला को टैक्स लगता है, ना इंसाफी है। हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखिल ले,
खुदारा कब्रिस्तान को तो बख्श दे और कोई चीज किसी चीज की कसर छोड़ी ही नहीं जिसको इन्होंने टैक्स नहीं लगाया। मकामी रहायशियों ने महकमा नहार के इस इकदाम के खिलाफ एहतजाज किया। डिप्टी कलेक्टर एरीगेशन से इस हवाले से राब्ता किया गया, जिन्होंने आबियाना बिल कब्रिस्तान को भेजने के बारे में मौकफ देने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अरशद डोगर, डान न्यूज, ननकाना साहब। आपको अपडेट करें कि पेशावर में आए रोज गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर के मुतबादिल ढूंढ लिया गया है। कारीगरों ने शहरियों के लिए लकड़ियां जलाने के नए डिजाइन के चूल्हे तैयार कर लिए हैं। तफसीलात आरिफ हयात की रिपोर्ट में देखिए। पेशावर में सुई गैस लोड शेडिंग के बायस गैस के चूल्हे ठंडे पड़ गए। जरूरी अवकात में सुई गैस की अदम फराहमी ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। रेती बाजार में लकड़ियां जलाने के लिए नए डिजाइन में चूल्हे तैयार कर लिए गए हैं। घरों में गैस अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ये लकड़ियों का चूल्हा इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए लोग। लेकिन यहाँ पर आते ही बाज़ार में कीमतों का इजाफा और आपको तो पता है महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद से ये बाहर हो चुकी है। गैस की वजह से सारे दिन सारी रात गैस नहीं है, इसकी वजह से मैंने ये लकड़ी का चूल्हा खरीदा है। कारीगर कहते हैं लकड़ियां जलाने के लिए इस चूल्हे की मांग में इजाफा हुआ है। शहरी अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए इन चूल्हों की धड़ाधड़ खरीदारी कर रहे हैं। ये लकड़ी का चूल्हा है, इसका डिमांड आजकल ज़्यादा हो चुकी है, ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं इसी चीज़ों को। लकड़ी जलती है इसमें ना, तो गैस है नहीं आजकल, गैस और बिजली का मसला हुआ है आजकल। मौसम सरमा के दौरान पेशावर के बेशतर इलाकों के सारिफीन को सुई गैस लोड शेडिंग का सामना है, जबकि इनके कारोबार भी शदीद मुतासिर हुए हैं। शहरियों ने बिला तात्तुल सुई गैस फराहमी का मुतालबा किया। कैमरामैन स्पंदर अंजुम के साथ आरिफ हयात, डॉन न्यूज पेशावर। शहर शहर से में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। ये खबर है जामशोरों से, जहां पर महकमा तालीम के तहत साइंस फेयर का इनेकाद किया गया। जिला भर के सरकारी स्कूलों के तलबा और तालबात ने शमसी तवानाई और सैलाब की रोकथाम के हवाले से प्रोजेक्ट्स पेश किए। राशिद शेख रिपोर्ट करेंगे। जामशोर में मुनक्कदा साइंस फेयर में जिले भर के 22 सरकारी स्कूलों के तलबा व तालबात और असातिज़ा ने शिरकत की। मेले में तलबा व तालबात के दरमियान शमसी तवानाई, सैलाब जैसी कुदरती आफत से निपटने और फौरी मदद के हवाले से 100 से ज्यादा साइंसी प्रोजेक्ट पेश किए गए। मुकाबलों में बड़ी क्लासेस के बच्चों के साथ छोटी क्लासेस की तलबा भी पेश थी। मैंने ये बोर्ड बनाया है। हमें इस टीम मुकाबलों ने जो है चैलेंज दिया था कि ऐसा बोर्ड डिजाइन करना है कि ये 1 किलोग्राम का वजन उठा सके, तो हम लोगों ने इसे वेस्ट मटेरियल से बनाया है। ये हमने एक बैम्बू बोर्ड बनाई है जो जिसकी वजह से जो सैलाब मुतासिरीन होते हैं वो इजीली अपनी जान बचा सकते हैं। मेले में बच्चों ने वेस्ट और लो कास्ट मटेरियल से तैयार करदा प्रोजेक्ट पेश किए। इस टीम मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और मुख्तलिफ और कंपोनेंट है, जिसके ज़रिए बच्चों के ज़रिए लो कास्ट और नो कास्ट मटेरियल से जो ये प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल हैदराबाद गुलाम सरवर मल्ला और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जामशोर करीम बख्श समरो ने बच्चों के काम को सराहा। राशिद शेख, डान न्यूज, जामशोर। सवात की हसीन वादी कलाम में मौसम साफ हुआ तो हसीन नज़ारों से महसूस होने के लिए सयाहों की ओशू जंगल में भीड़ लग गई। सयाह चहलकदमी और घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मुराद अली खान की रिपोर्ट देखिए। स्वात की हसीन वादी कालाम में बर्फबारी के बाद पहाड़ों, दरख्तों और सड़कों ने सफेद चादर उड़ ली। दिल फरीब नज़ारे बड़ी तादाद में सयाहों को कैश लाए। कालाम के उशू जंगल में बड़ी तादाद में सयाह हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच गए। सुहाने मौसम में सयाह चहलकदमी और घुड़सवारी से खूब महसूस हो रहे हैं। यहाँ पर इतनी अच्छी जगह है, बच्चों के लिए बहुत मजा आएगा। ये हॉर्स राइडिंग के लिए तो बहुत बस जगह है। सर्दी नहीं है, देखिए हमने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए, कोई सर्दी नहीं लग रही। जरूर आए, बहुत अच्छा है। फितरत के हुस्न के तमाम दिल फरीब रंगों अपने दामन में समे वादी कालाम और उशू जंगल सयाहों की जन्नत बना हुआ है। मुराद अली खान, डॉन न्यूज, कालाम, स्वात। पेशावर के खुसूसी अफराद ने जिन्होंने अपनी जिस्मानी माजूरी के बावजूद टेबल टेनिस के खेल में महारत हासिल की और अब इस खेल में मुल्क का नाम रोशन करने का चस्पा रखते हैं। रिपोर्ट कर रही है ताइबा खान। हाथों में टेबल टेनिस बैट, बॉल और व्हील चेयर में बैठे ये खुसूसी अफराद जिन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी बनने नहीं दिया और टेबल टेनिस के खेल में अपना सिक्का मनवाने की मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं।
मैंने पहले बोला कि मेरा शौक था प्लेयर बनने का, मुझे क्रिकेट से बेहद वो क्या कहते हैं इश्क कहूँगी वो है, तो वो नहीं बन सकती। इधर सपोर्ट ज़्यादा नहीं है डिसेबल लड़कियों के लिए, तो मैंने ये चूज़ कर लिया, बस अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच ही गई हूँ। जिंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद ये खसूसी अफराद मुल्क का नाम रोशन करने का जज्बा रखते हैं। टेबल टेनिस का खेल इन खसूसी अफराद के जहनों को लोगों की तल्ख बातों पर तवज्जो देने से भी दूर रखता है। मेरा तकरीबन 9 माह हो चुके हैं, तो काफ़ी मेरी गेमें भी हो चुकी हैं, तो मुझसे पुराने भी हैं, उनकी भी माशाल्लाह काफ़ी गेमें हो चुकी हैं। तो इधर कुछ स्पेशल पर्सन तो ऐसे हैं जो अपने सूबे के मतलब जीते हुए हैं। टेबल टेनिस में खसूसी अफराद की शमूलियत से इन्हें इनकी खुद एतमादी बढ़ाने, समाजी ताल्लुकात कायम करने और अपनी महारतों को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। टेबल टेनिस खेलते ये प्लेयर्स अपने जैसे उन तमाम खसूसी अफराद के लिए जिंदा दिली की आला मिसाल है, जो कुछ करना तो चाहते हैं मगर हिम्मत नहीं कर पाते। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़ पेशावर। इस मौत के खात्मे और माहौलियाती आलूदगी कंट्रोल करने के लिए लाहौर में चीन की तर्ज पर वाटर स्प्रिंकलर्स लगाना शुरू कर दिए गए हैं। तफसीलात मोहम्मद तैमूर की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में तामीराती मकामात को माहौल दोस्त बनाने का मिशन जारी। चीन की तर्ज पर लाहौर में फिजाई आलूदगी और धूल मिट्टी में कमी के लिए मुख्तलिफ तामीराती मकामात पर पानी के छिड़काव का निजाम नस्ब होना शुरू हो गया। पानी को फवारे के अंदाज में इस तरह चलाया जाता है जिससे तामीराती मकाम पर मिट्टी न उड़े और गर्दो गुबार पैदा न हो। महकमा माहौलियात ने किसी भी प्लाजा या घर की तामीर के लिए स्प्रिंकलिंग सिस्टम की तनसीब लाजिम करार दे दी और दावा किया कि इसमें पानी का ज़िया न होने के बराबर है। जो मिट्टी उड़ती है हवा में, इस मिट्टी को सप्रेस किया जा सके। अच्छा, अब ये तो एक पहला कदम है। इसके अलावा वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मटेरियल है उसको कवर करना, जो खाली ज़मीन पड़ी है उसको कवर करना, ये और इसी तरह ये हम पानी का ज़िया भी नहीं चाहते, तो ये वो टेक्नोलॉजी जिसकी नोज़ल से तकरीबन 8 मिनट तक सिर्फ 1 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। इब्तदाई मरहले में लाहौर के मुख्तलिफ तामीराती मकामात पर 1000 से जायद स्प्रिंकलिंग सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं। तामीराती मकामात से उठने वाली धूल और मिट्टी बिलाशुबा फिजाई आलूदगी का सबब बनती है। उम्मीद है स्प्रिंकलिंग सिस्टम माहौल दोस्त इक़दामात में मुआविन साबित होगा। कैमरामैन आरिफ अहमद के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज़, लाहौर। शहर शहर से में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। कराची के शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के मौसर इंतजाम का फुकदान है। एक ही माह में 2 अफसरान दौरान तरबियत जिंदगी गंवा बैठे हैं। इमरान हफीज रिपोर्ट करेंगे। मेरे बाबा शहीद थे और वो शहीद कभी मरता नहीं है। ये कमसिन बेटा है 7 जनवरी को शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत मुकम्मल करके पासिंग आउट की मशक करते हुए जिंदगी से हाथ धो देने वाले राव नुमान का शाम में घर से खुशी खुशी जाने वाले राव नुमान की चंद घंटों में मौत की खबर अहले खाना पर कयामत बनकर टूटी। हमें तो यकीन ही नहीं आया क्योंकि बिल्कुल तंदुरुस्त, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें तो बिल्कुल यकीन नहीं आया। आज तक भी नहीं आ रहा और अभी तक भी नहीं आता क्योंकि वो हमें तो लगता ही नहीं कि वो हमें अभी भी ये देखते हैं कहीं से हमारा भाई आ जाएगा, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था ऐसा। पुलिस के आला हुक्काम ने अहले खाना की कफालत की यकीन दहानी कराई है। पता ही नहीं था, अच्छा अट्टा गट्टा जवान आदमी था, कभी कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे घर में सब भाई तकरीबन अस्पताल में किसी न किसी बीमारी में, वो माशाल्लाह सुपर फिट था। जो उसके यार दोस्त आए वो बता रहे हैं कि पूरा सेंटर बदहाली का शिकार था और हमें कुछ एहसास भी हुआ जब हम उसका सामान वहाँ से तीसरे दिन जाके लेके आए तो पेटी में बहुत सारा खाने पीने का सामान निकला। पुलिस अफसरान जो है शकील साहब थे वो और उधर के जो मेरे भाई गए जितने भी अफसरान थे उन्होंने बड़ा यकीन दहानी कराई है और वो जो पुलिस का इदारा है उन्होंने वहाँ से पैसे भी दी। राव नुमान को शहीद हुए 9 दिन ही गुजरे थे कि 17 जनवरी को सब इंस्पेक्टर सलीम भी दौरान तरबियत गफलत का शिकार बन गया। माजी में भी तरबियत के दौरान मुतादिद अफसरान और एहलकार बर वक्त इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के फुकदान से जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, लेकिन आला हुक्काम की अदम तवज्जो ताहाल बरकरार है। कैमरामैन कासिम खान के साथ इमरान हफीज, डॉन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम लाहौर में 3 रोज़ा पाक फार्मा एंड हेल्थ केयर नुमाइश का आगाज हो गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर में 100 कंपनियों ने 400 स्टॉल्स लगा रखे हैं, जहां फार्मा प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मशीनरी, लेबोरेटरी, टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक सामान, सर्जिकल आलात की नुमाइश की जा रही है।
स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है, प्लस ये कि ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा एक एग्जीबिशन है। चीन, अर्जेंटाइन, इंडोनेशिया और तुर्की की कंपनियां और वफूद भी नुमाइश का हिस्सा बने। शुरा की नजर में मुल्की फार्मा इंडस्ट्री के फरोग से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आएगा। एज एन इंडस्ट्री जो है वो पूरी हमारी ग्रो करे, तो उसके लिए एक बहुत एक्सेप्शनल प्लेटफॉर्म होती है ऐसी एग्जीबिशन इस तरह की होनी चाहिए। लोगों को इससे अवेयरनेस मिलती है और एक कम्युनिकेशन गैप जो बिटवीन इंडस्ट्री एंड डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान है तो वो नहीं रहता। इफ्तिताई तकरीब में शरीक वजीर सेहत पंजाब ने फार्मा कंपनियों के स्टॉल्स पर रखी गई प्रोडक्ट्स की तारीफ की। ख्वाजा इमरान नजीर ने जोर दिया कि आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान को गैर मुल्की अशिया की बजाय मुल्की मसनूआत को तरजीह देना होगी। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ गुलाम मुर्तजा, डॉन न्यूज, लाहौर। रावलपिंडी में डॉग और कैट शो का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ नस्लों के पालतू कुत्तों और बिल्लियों ने खूब नाज नखरे दिखाए। रुखसाना खान रिपोर्ट करेंगी। रावलपिंडी में डॉग और कैट शो का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से शहरी अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों को लेकर शरीक हुए। मुख्तलिफ नस्लों के कुत्तों और बिल्लियों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले हुए। आला नस्लों के पालतू जानवरों ने हिस्सा लिया। मुंतज़मीन का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम अवाम में पालतू जानवरों की देखभाल और मोहब्बत के शऊर को फरोग देते हैं। हमारा ये शो करने का मकसद ये होता है कि हॉबी को प्रमोट किया जाए और ये इंडस्ट्री ग्रो करे और जो प्योर ब्रीड डॉग्स हैं उनको आगे उनके म्यार को बेहतर किया जाए। जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे काम कर रही हैं उनके लिए भी चांसेस हैं, वो अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है और ऑफ कोर्स उनके लिए एक ईजमेंट भी क्रिएट हो चुकी है। मुंतज़मीन ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कुत्तों और बिल्लियों को इनामात दिए, जिससे मालिकान में खुशी की लहर दौड़ गई। इधर आने का हमारा जो मकसद था वो भी कामयाब हो गया। हमारा जो डॉग है वो विन किया है और जजिंग बहुत अच्छी हो रही है और हमें बहुत मजा आ रहा है और बहुत इंजॉय हो रहा है। जिस तरह इंडस्ट्री बूस्ट हो रही है इस टाइम पेट्स के हवाले से, तो ये सारा इस शो को इनकाद करने का मकसद कि इस इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आई जाए, एक शौक बिल्ड किया जाए पेट्स के हवाले से। शुरा ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी ऐसे रंगारंग इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा, ताकि पालतू जानवरों के शौकीन अफराद को अपनी दिलचस्पियों का इजहार करने के लिए मजीद मौके मैसर आएं। लाहौर में 5 रोज के दौरान चीनी की कीमत में 15 से 20 रुपए का बड़ा इजाफा हो गया। रिटेल में चीनी की कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। अवाम ने हुकूमत के महंगाई कम होने के दावे खोखले करार दे दिए। मियां शोएब रिपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोल के बाद चीनी की कीमत भी बढ़ने लगी। लाहौर में चीनी की कीमत में 15 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। दुकानदार कहते हैं पहले थोक मार्केट में थैला 6700 का मिल रहा था, अब 7100 का हो गया। 6750 रुपए का ले गया था चीनी का तोड़ा, जिस हिसाब से हम 135 और 138 के दरमियान बेच रहे चीनी, लेकिन अचानक 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैं चीनी लेके आया और 7100 रुपए का तोड़ा हो गया। ठीक है, तो ना इसकी कोई शॉर्टेज है ना कोई वजह है, बस मसनूई महंगाई है ये सारी चल रही है, तो जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। 135 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाली चीनी का आज का रेट 150 रुपए फी किलो हो गया। सार्फिन ने जोर दिया कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात की सख्त जरूरत है। उनको फौरी नोटिस लेना चाहिए। ये हर चीज हर इंसान की जरूरत है। चीनी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत परेशानी। लिस्ट दिखा देते हैं आगे से, वो कहते हैं कि ये देखो भाई जो हमें पीछे से आ रहा है वो चीजें मिल रही है हमें, तो आपको भी इस दाम से मिलेगा। ठीक है, हम 150 रुपए में लेके जा रहे हैं। थोक मार्केट डीलर ने इल्जाम आयद किया कि चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार शुगर मिल्स मालकान हैं। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ मियां शुएब, डॉन न्यूज, लाहौर। यहाँ पर आपको बताएं कि पेशावर में शदीद सर्दी में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के बेशतर इलाकों में 8 से 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया। देखिए जाहिद इमदाद की रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से गैस लोड शेडिंग ने जहां आवाम को परेशान किया हुआ है, तो वहीं मौसम सरमा में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। पेशावर के पोश इलाके हैदराबाद समेत शहर के मज़ाफाती इलाकों में 8 से 12 घंटे तक गैर एलानिया बिजली की बंदिश से घरेलू सार्फिन की जिंदगी मुतासिर है, तो वहीं कारोबारी सरगर्मी भी बुरी तरह मुश्किलात का शिकार है। 4-5 साल हो गए, जब जाती है तो सुबह टाइम टेबल से 2-2 घंटे बाद तो जाती है, 12 घंटे तो नहीं होती, और जब 4 बजे चली जाती है तो रात को 10 बजे आ गई कि 11 बजे आ गई, कोई पूछने वाला नहीं उधर। जब से ये लोड शेडिंग का मसला आया हुआ है तो इसकी वजह से हमारे कारोबार पे मज़ीद असर पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा काम तो बिजली के बगैर होता नहीं है सर। सुबह बिजली चली जाती है और कभी शाम को आ जाती है, कभी दीगर को आ जाती है, तो हमारा काम सारा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है और हमारा काम पे बहुत असर पड़ा हुआ है। सूबे के मुख्तलिफ अजला चारसदा, मर्दान समेत दीगर इलाकों में भी बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पेस्को हुकाम के मुताबिक
बिजली लोड शेडिंग मरम्मती काम की वजह से की जा रही है ताकि ब्रेकडाउन से बचा जा सके। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ जाहिद इमदाद, डॉन न्यूज, पेशावर। शहर से आज के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।